केजरीवाल कॉकरोच है। केजरीवाल का क्या मतलब है? केजरीवाल अगर बच्चों का अगर ये धरना प्रदर्शन है तो केजरीवाल का तो सुनेगी। इनका कोई मकसद नहीं है। ये हिंदूवादियों को गाली देते हैं और जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनको गाली देते हैं। क्या सर लग रहा है ये लोग देश हित में है या फिर ये वाकई में ही युवाओं की आवाज उठा रहे हैं? मैं कहता हूँ सभी दिल्ली के युवाओं से और भारत के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एक टाइम और डेट रखो, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। जो भी जितने भी हैं काकरोच, जितने भी काकरोच बन के आए हुए हैं, मतलब इन्होंने सब फर्जी आईडी लेके और फर्जी लोग उसमें घुसेड़ रखे। उसमें कहाँ, उसमें कॉलेज के बच्चे कहाँ हैं? आतंकवादी तो है ही है, आतंकवादी संगठन सारा वहाँ के कहाँ है? भारत को गाली दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे तुम्हारे टुकड़े करेंगे हम, तुम्हारे टुकड़े करेंगे तुम। लगता है सर सोनम वांगचुक के नाम पे जो सोनम वांगचुक ने धरना दिया, भूखे रहे, उसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है क्या जो 2012 में हुई थी? अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, क्या आज सोनम वांगचुक का नाम यूज कर सोनम वांगचुक की छाती पे पैर रखकर अभिजीत दीप के भी उसी राह पे चल रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल पे? अरे भाई संगठन ही वही है, काम करने वाले वही हैं। केजरीवाल अन्ना हजारे के नाम पर जो पैसे लोगों ने इकट्ठा किया था, लोगों ने जो पैसे दिया था सारा खा गए केजरीवाल। ये भी पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग तो जो धरना प्रदर्शन की फंडिंग है वो सारा बाहर विदेशों से आ रहा है। दिल्ली के हालात जो हैं वो आज बद से बदतर देखने को मिले, जहां स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के अंदर कहीं ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली जहां पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे हों या फिर आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे हों, और पुलिस के ऊपर चप्पलों से हमला, बोतलों से हमला, और कहीं ना कहीं खबर ऐसी भी निकलकर सामने आई पुलिस के ऊपर बेल्टों से भी हमला किया गया, जहां कई पुलिस वाले घायल भी हुए, किसी का सिर फूटा, किसी की नाक पर चोट, किसी के कंधों पर चोट। क्या ये वाकई में ही युवाओं का प्रोटेस्ट है? क्या ये नीट पेपर को लेकर ही है? क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो कहीं वोट चोरी की बात हो रही है, कहीं भगवान राम का अपमान हो, या फिर और तमाम ऐसी चीज। क्या यही एक प्रोटेस्ट है? क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि ये युवाओं की आवाज़ है, ये देश के जागरूक युवाओं की आवाज़ है। क्या देश का युवक जागरूक ऐसे ही होगा जहां देश विरोधी बातें की जाएंगी, जहां प्रोटेस्ट के अंदर ये कहा जाएगा कि हम नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे? क्या यही लोकतंत्र है? एक तरफ कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, अभिजीत दीप के भी कहते हैं कि लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र में जो अधिकार है, लोकतंत्र में जिस तरह प्रोटेस्ट किया जाता है उसी तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो ये सब चीज़ सामने निकल कर आई, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करती है। इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आरपी सिंह सर हमारे साथ हैं, हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनसे जानेंगे, जुड़ेंगे, किस तरह देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, जय श्री राम। सर क्या कहेंगे, जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट है, क्या सर आपको लग रहा है ये युवाओं का है, क्या नीट पेपर को लेकर है, या फिर कोई और मकसद लग रहा है? नहीं ये कुछ नहीं है। पहले ऐसा लगा था कि बच्चों का मामला है जो वो गंभीर था, उस विषय पर कई बारी बातचीत हो चुकी है, नेताओं से भी बात हो चुकी है बच्चों की, लेकिन बच्चों को बरगलाने का जो काम किया गया है, सबसे पहले मैं बच्चों को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी वहाँ गया था राजस्थान, किस लिए गया था? बच्चों से। कौन से बच्चों से मिलने गया था? वो बच्चों से मिलने नहीं गया था। ये जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन, ये इन बच्चों को निकाल दिया जाए, बच्चों का नाम पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये वही आतंकवादी ग्रुप इसमें शामिल हो रहा है, जो किसान के नाम पर जो इन्होंने सारा बहादुरगढ़, सारा हरियाणा बॉर्डर इन्होंने घेर रखा था। आपने देखा होगा उसमें सारा पता नहीं अल्लाह अकबर का नारा लगाया था उसने, जो किसान का नेता बनता, राकेश टिकैत सबसे बड़ा चोट्टा आदमी वो है। पता नहीं गवर्नमेंट उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करा रही है। मैं तो गवर्नमेंट से और कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ऐसे लोगों की इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो यहाँ इसका क्या मतलब है, यहाँ बरगलाने के लिए आएगा? केजरीवाल कॉकरोच है।
केजरीवाल का क्या मतलब है? केजरीवाल अगर बच्चों का अगर ये धरना प्रदर्शन है तो केजरीवाल का क्या सपोर्ट है? बाकी विपक्षी पार्टियों का क्या रोल है इसमें? नकटेड़ा की घरवाली आई थी, अखिलेश के बीबी आई थी, किस लिए आई थी भाई? कौन तेरे रिश्तेदार लगे हुए वहाँ पर? कोई रिश्तेदार बैठे तेरे? हैं? नकटेड़ा को नाक तो सीधा करा पहले। बच्चों से तो जब उनकी शिकायतें सुनेगी। इनका कोई मकसद नहीं है। ये हिंदूवादियों को गाली देते हैं और जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनको गाली देते हैं। हाँ सर, इससे याद आया, कुणाल कामरान जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो हंसाने का काम करते हैं, इस स्टेज के ऊपर ये कहा गया कि सीता के पति को यूज़ कर करके, सीता के पति का नाम यूज़ कर करके नीता के पति का फ़ायदा कराया जा रहा है। क्या सर लग रहा है ये लोग देश हित में है या फिर ये वाकई में ही युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि दो सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या, जो कुणाल कामरान का कहना है कि ऐसा काम कर नहीं रही है बीजेपी, राम का नाम लेकर काम कर रही है, राम का नाम लेकर चंदा खा गए, और इस तरह की बातें क्या इस प्रोटेस्ट के अंदर शोभा लगती हैं? इसकी बीबी क्या कर रही है वहाँ? इसकी बीबी क्या कर रही है? अपने बीबी को तो संभाले ये, वहाँ अपने बीबी को संभाले। क्या कर रहा है ये देशद्रोही। मैं ये कह रहा हूँ, युवाओं से आह्वान कर रहा हूँ, ये जहाँ मिलता है वहीं इसको मारो। मैं कहता हूँ सभी दिल्ली के युवाओं से और भारत के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एक टाइम और डेट रखो, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी जितने भी हैं काकरोच, जितने भी काकरोच बन के आए हुए हैं, मतलब इन्होंने सब फर्जी आईडी लेके और फर्जी लोग उसमें घुसेड़ रखे। उसमें कहाँ, उसमें कॉलेज के बच्चे कहाँ, उसमें कहाँ नज़र आ रहे हैं? सारे आतंकवादी संगठन है जो जहाँ जहाँ ये इस तरह के धरना प्रदर्शन हुए हैं, यही लोग वहाँ शामिल रहे हैं। आतंकवादी तो है ही है, आतंकवादी संगठन सारा वहाँ के कहाँ है? भारत को गाली दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे तुम्हारे टुकड़े करेंगे हम, तुम्हारे टुकड़े करेंगे, तुम थोड़ा धीरज रखो। लगता है सर सोनम वांगचुक के नाम पे जो सोनम वांगचुक ने धरना दिया, भूखे रहे, उसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है क्या जो 2012 में हुई थी? अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, क्या आज सोनम वांगचुक का नाम यूज कर सोनम वांगचुक की छाती पे पैर रखकर अभिजीत दीप के भी उसी राह पे चल रहे हैं क्या, अरविंद केजरीवाल पे? अरे भाई, संगठन ही वही है, काम करने वाले वही हैं। केजरीवाल अन्ना हजारे के नाम पर जो पैसे लोगों ने इकट्ठा किया था, लोगों ने जो पैसे दिया था सारा खा गए केजरीवाल। ये भी पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग तो जो धरना प्रदर्शन की फंडिंग है वो सारा बाहर विदेशों से आ रहा है। युवाओं का दर्द है, पेपर लीक हो रहे हैं। अरे भाई, वो दर्द सबको है, वो सबको दर्द है। उसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी होगा तो इसमें आधे से ज़्यादा फंसेंगे विपक्षी फंसेंगे, क्योंकि सब जगह जहाँ भी इस तरह के रोल है, इनके हाथ जरूर है। अच्छा, जरूर इनके हाथ पाएंगे और जरूर फंसेंगे ये, आप देख लेना आने वाले टाइम में, देखना। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं ना, आज मानसून का पहला सत्र था, कई बार संसद को रद्द करना पड़ा। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज पूरे विपक्ष ने प्रोटेस्ट भी किया संसद के अंदर। भाई, उनका काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? वो कर क्या रहे हैं? कोई काम करने दे रहे हैं क्या? वो तो नहीं चाहते कोई देश हित में काम हो। काम तो देश के पब्लिक को नज़र आ रहा है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई है, जीत किस बेस पर रही है? जीत तो काम के बेस पर रही है ना। और इनके जैसे वो दंगा करके थोड़ी जीत रही है। तुम जितना ही दंगा करोगे उतना ही तुम नंगा हो। यानी विपक्षी दंगाई हैं। दंगाई तो है ही, ये दंगा करते हैं और दंगा कर रहे हैं। जितना ही दंगा करेंगे उतना ही दंगा करेगी पब्लिक, कहीं नहीं पूछेगी। और आने वाला टाइम में बता रहा हूँ, जिस राज्यों में जाएंगे उसके प्रचार प्रसार के लिए, आप देखना इनके लोगों जूते से मारेंगे। इनको जूते से मारेंगे लोग, इनको जूते से मारेंगे। मैं भी मारूंगा, जूते से मैं भी मारूंगा जहां मेरे को मिल गए ये प्रचार प्रसार में। जो देशद्रोही है वो हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। हमारे जो अंदर का जो ज्वाला है वो कहीं न कहीं इनको पीटने के मूड में है। देखिए, विपक्षियों ने आज संसद के अंदर एक आवाज और उठाई कि जो देश का भविष्य है, जो युवक है, जो आने वाले देश का उज्जवल भविष्य है, आज उस पे लाठियां बजाई जा रही हैं, उस पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्या ऐसे विकसित भारत बनेगा? क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? भाई, वो तो उनके नज़र में हो रहा ना। ऐसा तो अगर
अगर होता तो ये बैठते नहीं, अगर लाठियाँ पड़ती इन पे, डंडे पड़ते तो ये बैठते थोड़ी ना बार बार। कभी बॉर्डर पर बैठ रहे हैं, कभी वो शाहीन बाग में बैठ रहे हैं, वही तो है। ग्रुप कौन है? वही बैठा रहा है केजरीवाल। यही लोग विपक्ष के हैं। राहुल है, राहुल पद यात्रा करके देख लिया उसने, कोई नहीं पूछा, वहाँ जमानत जब्त हो गई वहाँ पे सारा इसका। तो ये कहीं से कहीं इसको कोई पूछ तो रहा नहीं है।